भाजपा के झंडे बैनर हटाने पर कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी। मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ, प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने की शिरकत। 20 मई को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेगा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन, 18 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। आदिवासी विकास परिषद ने कैंडल जलाकर दर्ज किया विरोध, सिवनी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा सावरी उप तहसील भवन का लोकार्पण बुधवार देर शाम किया जाना था, लेकिन इसके पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और सौसर एसडीएम में भाजपा के झंडे और बैनर हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भाजपा नगर मंडल के द्वारा सावरी में प्रभारी मंत्री के आगमन पर उप तहसील भवन के पास झंडे और बैनर लगाए गए थे, जिसे एसडीएम के द्वारा हटाने के लिए निर्देशित किया गया था। इस बात को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद सूर्यवंशी और एसडीएम श्रेयांश कुमुद में कहासुनी हो गई। भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल से दूर धरने पर बैठकर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए, जबकि खबर आने तक प्रभारी मंत्री कार्यक्रम स्थल नहीं पहुंचे थे। हमने कराएंगे, आप लोग करा लीजिए। सरकार किसी को पहला बताइए, हम तो करा लेंगे कार्यक्रम, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कार्यक्रम तो हमारा है नहीं, हम कभी आए पर हमारे भी है, सरकार तो हमारी है ना, बात तो ये मंत्री तो हमारे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमरवाड़ा थाने की सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम गौलीढाना में बुधवार को घरेलू विवाद के चलते पति ने अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी पति पवन चंद्रवंशी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही अमरवाड़ा और सिंगोड़ी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस घरेलू विवाद बता रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन मेडिकल कॉलेज में किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री कमल पटेल कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रभारी मंत्री के द्वारा जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का बुधवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष कांता ठाकुर, प्रभारी कलेक्टर हरेंद्र नारायण, सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। महोदय स्वयं अपने हस्ते करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत आप भी करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश के समस्त ब्लॉकों में जो स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, मैं हमारे छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय कमल पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ चिकित्सीय स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा प्रथम नंबर पर आयोजित हुआ है। इसके लिए माननीय कमल पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी जितने जीव हैं वो सब जीते हैं, लेकिन मनुष्य योनि 84 लाख योनि के बाद मिलती है और इसलिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हम बहुत सौभाग्यशाली कि हमको मनुष्य जीवन मिला और इसलिए हम अपने अपने परिवार के लिए जिए, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए जिए, मानवता के लिए जिए, असहाय की सहायता करें, गरीब की सहायता करें तो मनुष्य जीवन हमारा श्रेष्ठ हो जाता है, जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। इसी सेवा के भाव से हम सब लगे, हमें सिखाया गया और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमारे सामने लक्ष्य होता है राष्ट्र देश। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के द्वारा अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर 20 मई को मुख्यमंत्री निवास स्थान का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के द्वारा आज जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। मजदूर कांग्रेस संगठन का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी 18 सूत्री मांगे पूरी नहीं की जाती है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ जाएंगे। अभी 16 तारीख को प्रदेश कार्यालय भोपाल में एक समस्त जिला अध्यक्षों को, संभाग अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक हुई। उसमें निर्णय लिया गया है कि सफाई मजदूरों की मांगों को जो 18 सूची मांग पत्र है उसकी मांगों के निराकरण के लिए 20 तारीख को
सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। तो मगन लाल जी के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मगन लाल झांझोड़ जी के नेतृत्व में 20 तारीख को शाहजहानी पार्क में इकट्ठा होकर 11 बजे वहाँ से हम लोग सारे लोग सीएम हाउस का घेराव करने निकले। आदिवासी विकास परिषद के द्वारा सिवनी जिले में आदिवासी की हत्या और मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में स्थानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर निर्दोष आदिवासियों के हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। आदिवासी संगठन ने इस मामले की सीबीआई जांच करने और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल के नाम प्रेषित किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश प्रवक्ता राकेश परते, जिलाध्यक्ष बालाराम परते, कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश उइके, नेपाल शाह उइके, कैलाश भारती सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारत सरकार द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण अंचलों में अब भी बिजली, पानी और सड़क की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। आज भी ग्रामीणों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला उमरेड तहसील की ग्राम पंचायत मांडई माल के आश्रित ग्राम गुरलू ढाना में बीती रात देखने को मिला, जहाँ पर प्रसव पीड़ा के कारण गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक लाने के लिए खटिया का सहारा लिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्थानीय गुरलू ढाना निवासी महिला जरीना पति मनेश राज भरोसे उम्र 20 वर्ष को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया था, लेकिन सड़क कच्ची और क्षतिग्रस्त होने की वजह से एम्बुलेंस प्रसूता के घर तक नहीं पहुंच सकी। एम्बुलेंस गुरलू ढाना से 2 किलोमीटर दूर स्थित मुख्य ग्राम मांडई में ही खड़ी रही, जिससे परिजनों द्वारा स्थानीय निवासियों द्वारा प्रसूता को खाट पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुँचाने की कोशिश की गयी। लेट लतीफी के चलते प्रसूता की घर से कुछ दूरी पर ही डिलीवरी हो गई। प्रसूता ने रास्ते में ही पुत्र को जन्म दे दिया। मौके पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के चलते जच्चा बच्चा दोनों को खाट पर डालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जहां एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा ले जाकर प्रसूता और नवजात को भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों का उपचार फिलहाल जारी है। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यू मूवमेंट ओल्ड पेंशन संघ के द्वारा बुधवार को पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांत अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह तिवारी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ पुरानी पेंशन बहाली व्यवस्था के लागू करने के लिए ज्ञापन कार्यक्रम था। आज हमने भी जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा।
और अनुरोध किया मुख्यमंत्री महोदय से कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वहाँ की सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था कर दी है, वैसे ही हमारे प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाए। भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्य समिति की बैठक प्रदेश के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा आगामी समय में होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू और संगठन के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। तो हम जब बैठे हैं आगे से लेकर पीछे तक, तो सबको जोर से ताली बजाना चाहिए। ताली बजाना भी सिखाया कि ताली किसी ने बजाई, एक साथ एक स्वर में ताली लगे कि भारतीय जनता पार्टी संगठन है, सब एक है, एक राय है, एक विमत है और सब नेतृत्व का, नेताओं का और पार्टी का सम्मान है। तो एक बार पुनः एक साथ ताली बजाना मालूम है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि भाजपा सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व अच्छा है। ओबीसी आरक्षण के लिए भाजपा पहले ही पक्ष में थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया है। इस फैसले का भाजपा स्वागत करती है। बहस हुई, सुनवाई हुई और जो तर्क हमने रखे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, वो तर्क में से सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट और ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय किया। ये निर्णय वाकई में बहुत आवश्यक था और स्वागत योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज जी को, पूरी टीम को बधाई देते हैं और ओबीसी वर्ग को बधाई देते हैं। कांग्रेस की कथनी पूछे, करनी पूछे, कांग्रेस नहीं चाहती थी चुनाव, इसलिए कांग्रेस ने रोड़े अटकाए थे। नहीं तब तक चुनाव हो चुके होते, जनप्रतिनिधि नए हमारे काम कर चुके होते, स्थानीय नगरीय क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में। विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती सौसर क्षेत्र में बौद्ध समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ग्राम पंचायत रंगारी सापर में रमाबाई महिला मंडल की ओर से बुद्ध जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बुद्ध जयंती पर प्रबोधन, भीम बुद्ध गीतों पर कव्वाली कार्यक्रम और भोजन वितरण किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विजय चौरे, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भागवत राव महाजन, समाजी पाटिल, डॉक्टर अशोक भगत मौजूद थे। गच्छामि तथापि बुद्धं शरणं गच्छामि। परासिया में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्घाटन कन्या पूजन के बाद नवनिर्वाचित जनपद प्रधान कैलाश सोनी के हस्ते मूंग वितरण कर ग्राम पंचायत खमरा जेठू की राशन दुकान से किया गया, जिसमें रवि विश्वकर्मा, देवेंद्र जैन, प्रियंका सुजीत विरहा, सचिव नंदू मार्स कोले सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।